हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करेंगे लूप की। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कंट्रोल स्टेटमेंट, जो तीन चार टाइप के हमने कंट्रोल स्टेटमेंट बताए थे। अब बात करेंगे आज हम लूप की कि लूप क्या होते हैं। लूप का बेसिकली मतलब क्या होता है? लूप मीन्स होता है रिपीटेशन, यानी किसी चीज का रिपीटेशन। तो लूप हम इसीलिए यूज करते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू हमारी रिपीट होती है बार बार, तो हम उसके लिए अलग अलग तो कंडीशन लिखेंगे नहीं कि ये हम बार बार ये इसे प्रिंट कराएंगे कि पहले ये प्रिंट करा दिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लूप का प्रयोग करते हैं। और लूप आता है हमारा काम रिपीटेशन में, यानी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो रिपीट करता रहेगा, वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। जो वैल्यू इसकी नेक्स्ट होगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा के वो रिपीटेशन करता रहेगा वैल्यू का। तो रिपीटेशन के लिए हम करते हैं, इसमें यहाँ दो या तीन तरीके के लूप होते हैं, जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। जितने भी लूप हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो लूप का बेसिकली मतलब होता है कि रिपीटेशन। रिपीटेशन, कोई भी चीज अगर रिपीटेशन हो रही तो हम उसे रिपीटेशन को लूप में ले लेते हैं, यानी लूप लगा देते हैं जब तक कि वो आपकी कंडीशन ट्रू होगी, रिपीट करता रहेगा। वरना बाद में क्या है, उसको स्टॉप करके टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम। तो लूप यहाँ बेसिकली इसलिए काम आता है, लूप के रिपीटेशन को मैनेज करने के लिए। जो रिपीटेशन करता है वो लूप इसको कंट्रोल करता है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहला लूप हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप के बारे में देख लेते हैं कि वाइल लूप क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले वाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे, वाइल लूप क्या है, काम कैसे करता है, सिंटैक्स क्या है इसका। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ वाइल लूप का सिंटैक्स है। वाइल लूप में सबसे पहले वाइल की कंडीशन लगेगी, कंडीशन चलाएगा वो। और उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ लगा रखा आपने, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखेगा, फिर वापस से कंडीशन चेक करेगा और फिर प्रिंट कर देगा। अगर जरूरत है तो प्रिंट करेगा, बाकी स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को। इसका ये तो हो गया। अब मैं इसका दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है इसका, नीचे दे रखा है ये स्ट्रक्चर होता है कि ये वाला, यहाँ ये इंटीजर है, जैसे इनिशियलाइज वैल्यू देंगे हम तो उसकी वन देंगे, जो आई की वैल्यू है, जो कंडीशन में हम आई इक्वल टू जो भी प्रिंट कराएंगे तो इनिशियली उसको इनिशियलाइज वैल्यू करेंगे तो वन से स्टार्ट करेंगे। और बाद में उसकी वाइल कंडीशन लगा देंगे, देन उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा और उसके बाद चेक करेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर वापस से जाएगा कंडीशन पे, कंडीशन चेक करेगा और वो ट्रू है तो प्रिंट कराएगा, वरना टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। और इसके बाद देख लेते हैं कि हम डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी इसमें कवर कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो डू वाइल लूप में देख लेते हैं, डू वाइल लूप में क्या करता है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले क्या है, यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराता है, यानी जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसको प्रिंट कराएगा। उसके बाद वैल्यू को क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। देन उसके बाद ये वाइल कंडीशन चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन अभी भी ट्रू है, इंक्रीमेंट के बाद भी अगर वैल्यू ट्रू है, जो इनिशियलाइज कराएंगे हम वैल्यू, आई की वैल्यू वन इनिशियलाइज कराएंगे, और ये रिपीटेशन होते होते यहाँ हर बार क्या है, वाइल लूप की कंडीशन चेक करता जाएगा। अब वाइल लूप में, डू वाइल लूप में क्या चेंजेस है आप देख रहे हैं कि वाइल लूप में कंडीशन पहले थी, ये देखिए पहले कंडीशन चेक कर रहा था फिर स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा था। लेकिन क्या है, डू वाइल लूप में उल्टा है, यानी पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, फिर देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद क्या लास्ट में क्या करेगा, आपकी कंडीशन चेक कराएगा। तो यहाँ वाइल और डू वाइल लूप में आपको अंतर ही पता चल गया होगा। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। आपने इसका सिंटैक्स देख लिया है, स्ट्रक्चर दिखा लेता हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या है। पहले ये यानी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, डू कंडीशन लगा के, डू डू कोई नहीं कीवर्ड है, डू वर्ड, डू कीवर्ड है जो प्रोग्राम को स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर बाद में क्या देन ये इसकी वो वाइल कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो ये जब तक रिपीटेशन करेगा इसको, जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम को क्या टर्मिनेट कर देगा। अब इसका ये तो देख लिया हमने सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसको डेटा फ्लो डायग्राम की। ये डेटा फ्लो करते डायग्राम, ये क्या करते कैसे डेटा फ्लो डायग्राम, यानी काम कैसे करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डिजाइन कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद ये कंडीशन है वाइल की कंडीशन। वाइल की कंडीशन, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। स्टेटमेंट के बाद फिर यहाँ जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद क्या जाएगी, फिर कंडीशन पाएगी, क्योंकि मैंने बताया यहाँ रिपीटेशन है, यहाँ कंडीशन लगाई हुई है, यहाँ रिपीटेशन है। वैल्यू फिर जाएगी आपकी कंडीशन पर, फिर से कंडीशन चेक करेगी। अगर आपका कंडीशन ट्रू हो रहा है फिर से फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। फिर भी यहाँ कंडीशन आपकी अगर फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स आएगा, सीधे यहाँ आएगा, वो प्रोग्राम को क्या है टर्मिनेट कर देगा। यानी बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें।
कुछ नहीं, जब तक हमारा कंडीशन यानी रिपीटेशन जी की भी जो भी कंडीशन लगी हुई है अगर वो ट्रू है तब तक स्टेटमेंट प्रिंट करता रहेगा। अदरवाइज अगर फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम को सीधे क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो ये था आपका व्हाइल लूप का डेटा फ्लोग्राम। मैं दिखा देता हूँ आपको डू व्हाइल लूप का डेटाग्राम। तो डू व्हाइल लूप में क्या करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डू व्हाइल लूप में पहले क्या करेगा, पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होकर प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, यानी पहले स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाएगा। यहाँ क्या हो रहा था, पहला कंडीशन चेक कर रहा था फिर स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा था। यहाँ क्या, पहले स्टार्टिंग में स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा और देन क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। यानी यहाँ क्या अंतर है, पहले क्या कंडीशन चेक करेगा डू वाइल में कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा वरना नहीं करेगा। और इसमें क्या है, पहले स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद एक इंक्रीमेंट भी देगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। यानी आपको यहाँ अंतर समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस पूरा पूरा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाइल लूप में सीधे पहले कंडीशन चेक करता है फिर स्टेटमेंट प्रिंट करता है, और डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट प्रिंट करता है, इंक्री या डिक्रीमेंट लगा देता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करता है। उसके बाद भी अगर कंडीशन ट्रू है फिर दोबारा से रिपीटेशन करेगा, तो अगर फिर ट्रू फिर रिपीटेशन करेगा और फॉल्स है तो सीधे क्या है, टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को, स्टॉप कर देगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आइए मैं दिखाता हूँ, एक एक प्रोग्राम आपको ले लेता हूँ इसका दोनों का, और फिर बताता हूँ कि इसको यहाँ रख के दिखाऊंगा वैल्यू, फिर आपके समझ में आएगा थोड़ा। तो पहले मैं वाइल लूप का ले लेता हूँ। तो वाइल लूप का मैंने ले लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये कुछ नहीं है, क्लास बनाई है मैंने, वाइल्ड वाइल लूप डेमो के नाम से क्लास है। ये आपका मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग। और ये स्कैनर स्कैनर है वैल्यू इनपुट कराने के लिए, और कुछ नहीं है, वैल्यू इनपुट कराने के लिए। अब आई यू इंट हमने इनिशियलाइज करा दिया एक, यानी आई की जो वैल्यू है वो एक से स्टार्ट होगी। यानी कहाँ से स्टार्ट होगी, एक से स्टार्ट होगी, वन से स्टार्ट होगी। ये मैंने कंसोल ओपन कर लिया है कि एंटर टू नंबर, यानी एंटर द टेबल ऑफ नंबर विच यू वांट टू प्रिंट, यानी यहाँ दे रखा हम ये टेबल प्रिंट कराएंगे। इसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू क्या रिपीटेशन हो रहा है टेबल प्रिंट होने में, क्योंकि 1 से 10 तक चलती है। यानी 1 1 जा 1 1 2 जा 2, और वो 1 10 जा 10, यानी इस टाइप से चलती है टेबल। तो आपकी क्या है यहाँ रिपीटेशन चलेगा, तो हम यहाँ टेबल कोई भी अगर नंबर देंगे, यहाँ क्या मैंने एंटर कराई वैल्यू, और जिस नंबर को हम देंगे उसकी वैल्यू क्या कर देगा ये, उसकी टेबल प्रिंट कर देगा। अब मैं दिखा देता हूँ, ये है इंट आई ऑब्जेक्ट नेस्ट डॉट इंट, ये तो स्कैनर के लिए है, ये मेथड है बनाया स्कैनर क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने इसकी बात करी थी। और ये क्या करता है, कॉल कराता है इसको। अब हमारा स्टार्ट किया होता है वाइल लूप से, हमारा डू वाइल लूप को, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डू वाइल लूप सॉरी। तो वाइल लूप की फंक्शनलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। वाइल में आई इनिशियलाइज कर रखा है हमने, आई की वैल्यू 1 है, यानी वो 1 से स्टार्ट होगी। अब आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई जो है 10 से छोटा और बराबर है। इसने कंडीशन दे दी आई 10 से छोटा और बराबर है, और सिस्टम प्रिंट कराएगा आई। आई की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में 1 है। और टी, टी क्या है, टी नंबर है जो हम इनपुट कराएंगे, जो हमें टेबल प्रिंट कराना है, टेबल जो प्रिंट कराना है हमें, तो उसको नंबर देंगे 1 2 3, यानी जो यूजर इनपुट देना है जो उसका मर्जी है देगा। फिर उसके बाद क्या, आई की वैल्यू इनिशियलाइज 1 प्लस प्लस होगी, इंक्रीमेंट कर रखा है, देन उसके बाद प्रोग्राम ये चलेगा। तो यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ये कंडीशन रख दी हमने यहाँ पे कंडीशन, तो वाइल लूप है एक से यहाँ से स्टार्ट हुई, तो आई की वैल्यू 1 हुई। मान के चलो यूजर इनपुट ने 10 दे दिया है, आई की वैल्यू 1 हुई, यहाँ ये 2, तो यह 10 10 इंटू 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ कंडीशन फिर यहाँ से गया, इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू होगी 2, कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है। अब आई की वैल्यू यहाँ 2 रखी, 10 से ज्यादा है कम है, तो 10 से कम है। फिर दोबारा से स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अब स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, यानी इस प्रकार से किया जाएगा ये। यहाँ आई की वैल्यू मान लो फाइनली आ गई, यहाँ 10 आ गई, 10 के बाद यहाँ 10 यहाँ प्रिंट कर दिया उसने, यहाँ 9 आ गई, 9 के बाद यहाँ चेक करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, 10 हो गई, 10 हो गई, 10। और जब ये 10 हो जाएगी आई की वैल्यू, 10 के यहाँ रखेगा, तो 10 के इक्वल होगी, 10 के इक्वल होगी, और यहाँ प्रिंट करेगी आई की वैल्यू 10, और हमने वैल्यू दी थी 10 इंटू 10 इंटू 100, यानी 100 होगी। अब इसके बाद ये यहाँ से कंडीशन चेक करेगा दोबारा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से कंडीशन चेक करेगा स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद। अब आई की वैल्यू यहाँ से जा रही है वो 10 जा रही है, अब यहाँ एक इंक्रीमेंट लगेगा, आई की वैल्यू होगी 11,
तो 11 10 से तो छोटी है, तो फिर यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स आपकी। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा आपका स्टॉप पे। तो इस प्रकार से क्या करेगा आपका व्हाइल लूप ये काम करेगा। अब दिखा देता हूँ आपको डू वाइल लूप का प्रोग्राम, कि डू वाइल लूप का कहाँ पर कैसे वर्क है। डू वाइल लूप का भी सेम है। ये डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप ये क्लास का नाम है, ये मेन फंक्शन है हमारा, और मेन फंक्शन के बाद ये एक स्कैनर है। ये प्रोग्राम थोड़ा इधर उधर हो रखा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा। ये थोड़ा सा गड़बड़ी खड़ी है इसके अंदर, इसको कर लेते हैं ठीक। ये देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। तो ये देखिए अब यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ ले लिया, यहाँ सेम कुछ नहीं है, स्कैनर क्लास लिए यहाँ। अब ये यहाँ से मेथड कॉल करा है, यहाँ से इनकी वैल्यू है, यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। जो मेन फंक्शन है डू वाइल लूप को, यहाँ से चलेगा कंडीशन हमारी। तो यहाँ से ले लेते हैं ये डू। डू यहाँ से चला, पहले स्टेटमेंट प्रिंट करा। आई यानी आई की वैल्यू इनिशियलाइज कितने कर रखी है हमने 1, और आई इंटू आई प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू हमने 10 दी है मान के चलो। तो 10 × 1 = 10, यानी एक उसने वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट होने के बाद अब यहाँ कंडीशन देखिए कि आई लेस देन इक्वल टू 10, क्या आई 10 से छोटा और बराबर है, ठीक है। आई की वैल्यू भी तो यहाँ 2 हो गई थी, यानी हमने यहाँ से कर दी थी 2। अब यहाँ आई की वैल्यू 2 है, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कराई थी हमने, यहाँ से ले ली थी उसने। अब दो यहाँ भी दो वैल्यू, दो, अब दो इससे चेक करेगा, कंडीशन 2 है, फिर क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे करते करते यहाँ 10 हो जाएगी। जैसे ही 10 हो जाएगा, 10 × 10 = 100, यानी 10 की टेबल कंप्लीट। अब वैल्यू क्या एक इंक्रीमेंट होगी, हो जाएगी 11। 11 होने के बाद वैल्यू क्या करेगा यहाँ चेक करेगा, यहाँ पे आके यहाँ चेक करेगा। तो यहाँ चेक करने वाले आई की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 11। 11 अब ये तो ग्रेटर देन हो गया 10 से, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, वो आपकी फॉल्स होगी। जैसी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो क्या आपका प्रोग्राम क्या कर देगा, ये प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट, यानी स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को, यहाँ जाएगा। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो जैसे यहाँ से चले स्टार्ट किया, स्टेटमेंट प्रिंट कराया, ये प्रिंट करा लिया, इंक्रीमेंट यहाँ लग गया, यानी ऐसे करते करते हम यहाँ 10 पे आ गए। 10 × 10 हमने प्रिंट करा दिया। आई की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ 10, 10 के बाद 11 होगी। 11 यहाँ कंडीशन चेक करेगा, क्या 10 आपका 11 10 से बड़ा है, बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, सीधे यहाँ जाएगा और आपका प्रोग्राम क्या है टर्मिनेट कर देगा। यानी रिपीटेशन क्या करना है, कंडीशन आप वाइल लूप में देखो, वाइल लूप में स्टार्टिंग में फॉलो करा रहा है हो, काम दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों टेबल प्रिंट ही कर रहे हैं। लेकिन वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये अंतर है कि पहले वो स्टेटमेंट प्रिंट करा देता है, देन इंक्रीमेंट लगाता है, देन कंडीशन चेक करता है। तो वाइल लूप में क्या है, पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा। दोनों का काम सेम ही है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लगाना है, आप लगा सकते हैं। बस वो दोनों दिए हैं कि दो ऑप्शन है कि आप, और यही सेम काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, जैसा आपने ये वाइल लूप से किया है, डू वाइल लूप से कर लो या फॉर लूप से कर लो, यानी डिपेंड करता है, डेवलपर पर डिपेंड करता है कि वो अपने इसमें क्या कौन सा लूप यूज करना चाह रहा है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है, नोटपैड पे दिखा दिया। मैं आपको ले चलता हूँ आईडी में, ले चलता हूँ कि आईडी में ये काम कैसे करेगा। तो आईडी में दिखा देता हूँ, मैंने एक बना रखा है सेम, जो मैं समझा के वाइल लूप का एक डेमो बना रखी है। और ये स्कैनर आपका जो स्कैन कराने के लिए वैल्यू, और बाकी आपकी ये वाइल लूप का पहले दिखाऊंगा और डू वाइल लूप का बाद में। तो वाइल लूप में देख रहे हैं आप, ये कंडीशन है इक्वल टू पाई लेस देन और इक्वल टू 10, और ये ऐसे काम करेगा। तो देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको रन कर लेते हैं प्रोग्राम को एक बार। ये प्रोग्राम कर लेता हूँ मैं रन। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। मैं इसको शेयर नहीं किया था, तो आपको डिस्प्ले प्रीवियस डिस्प्ले दिख रही होगी, तो मैं इसको शेयर कर लेता हूँ एक बार। और शेयर करने के बाद हम देखते हैं। अब आपको दिखाई देगी होगी कंसोल का। हाँ, तो ये आपका प्रोग्राम है, वाइल लूप का प्रोग्राम बना रखा है, मैंने खोल रखा है पहले से। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है ये वही प्रोग्राम है, बस यहाँ कॉपी पेस्ट ही समझो एक तरीके से, कि वहाँ बिल्कुल सेम प्रोग्राम था। तो अब इसको कर लेते हैं रन, और रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है।
ये देखिए आपने जो मैंने कराया था ना, एंटर द टेबल नंबर विच यू वांट टू प्रिंट, यानी हमसे यूजर इनपुट पूछ रहा है कि आप कौन सी वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो, कौन सी टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हो, कि कौन सा नंबर दो कि टेबल प्रिंट कराना। अब मैंने वहां से आप आपसे बात की थी, वहाँ की 10 की बात करते हैं हम। अब वो 10 की ना करा के मैं यहाँ 9 की करा लेता हूँ, 9 इनपुट दे देता हूँ। तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये स्क्रॉल कर लिया। ये देखिए आप, ये 9 की वैल्यू प्रिंट होगी, होगी ना 9 की वैल्यू, यहाँ से 9 दिया था हमने आउटपुट, ये 9 की वैल्यू उसकी टेबल, सॉरी 9 की टेबल इसने क्या प्रिंट कर दी। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम कि डू वाइल लूप कैसे काम कर रहा है। डू वाइल लूप का भी मैंने समझाया था आपको सेम। तो डू वाइल लूप का खोल लेते हैं। डू वाइल लूप का ये प्रोग्राम है, ये रहा डू वाइल लूप का। डू वाइल लूप में देखिए सेम है, स्कैनर करार की वैल्यू, पहले कुछ खास नहीं है इसमें। और ये आई की वैल्यू इनिशियल करार की, ये वाला तो छोड़ दीजिए, स्कैनर का पार्ट है सारा। अगर आप इसे ना भी लेंगे तब भी, अगर आप इसको हाइड कर देते हैं तब भी आपको प्रोग्राम रन करेगा, क्योंकि वहां आपसे क्या नहीं पूछेगा, वहां यूजर आपसे इनपुट नहीं लेगा, और सीधे क्या है, टी की जगह अगर मैं कोई यहाँ, जैसे टी की जगह अगर मैं कोई नंबर रख दूं तो भी वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये क्या है, हार्ड कोड हो जाएगा। हार्ड कोड में क्या है, आप एक ही टेबल प्रिंट करा सकते हैं, जबकि ये स्कैनर अगर वैल्यू ले रखी है आपने, जितना मर्जी चाहो आप टेबल प्रिंट करा सकते हो, जो यूजर के मन में आएगा वो टेबल नंबर देगा और टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको भी रन करके दिखा देता हूँ कि डू वाइल, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज करा रखी है, और यहाँ से पहले वैल्यू प्रिंट करा रहा है, देन उसके बाद क्या कंडीशन चेक करा रहा है, जैसे ही मैंने प्रीवियस अभी नोट पैड पे ही समझा दिया था। और इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं इसका आउटपुट। अब मैं दूसरा नंबर दूंगा यहाँ, ये देखिए एंटर द टेबल नंबर, यानी टेबल नंबर पूछ रहा है कि कौन सी प्रिंट करानी है। तो यहाँ दे देते हैं, चलिए 17 का दे देते हैं। 17 मैंने दिया और ये किया एंटर। ये देखिए 17 का नाम उसने क्या कर दिया है, ये 17 का टेबल ये इसने क्या है प्रिंट कर दिया है। तो दोस्तों ये था आपका वाइल लूप और डू वाइल लूप। आप इससे इस तरीके के लॉजिक लगाकर रिपीटेशन वाले जितने भी आपके रिपीटेशन का कोई भी वर्क है जिसमें रिपीटेशन हो रहा है बार बार, उसको लूप के थ्रू आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लूप का काम ही है कि जब तक लूप चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है लूप चलेगा, और कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम को क्या टर्मिनेट कर देगा और लूप चलना क्या है, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये था वाइल और डू वाइल लूप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनकेस आपको फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है, वैसे तो डाउट रहेगा नहीं क्योंकि आगे भी हम रिपीटेशन वाले जैसे फॉर लूप और ये, वैसे अगर बात करूं मैं रिपीटेशन की, तो ऑटोमेशन के अंदर इसका इतना पार्ट नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हमें यूज करता फॉर लूप हम यूज करते हैं, बहुत माइनर केसों में हमें लूप लगाना पड़ता है, वो भी सिंगल, जो सिंगल लूप होता है कि कंडीशन लगा के हम उसको हम चला लेते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है। तो फिर भी लेकिन हमें समझना चाहिए, अगर जावा में पार्ट है तो आगे इसका कहीं ना कहीं हो सकता है कि डेवलपमेंट में जाने का प्लान बन जाए। तो अगर आपको इतनी जावा आ रही, थोड़ी सी और आप कर लेंगे, क्योंकि 50% तो कवर कर ही रहे हैं, और 50% का 25% भी करेंगे तो डेवलपमेंट में जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, अगर आपका इंटरेस्ट बनता है आगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लूप, नए लूप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।